नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर आई समीक्षा की गहराई में उतर रहे हैं। किताब है खुशवंत सिंह की संपादित बेस्ट इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर इसकी एक समीक्षा है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारतीय लघु कथाओं में इस किताब का क्या मुकाम है, क्या खासियत है इसकी। बिल्कुल। तो ये किताब, जैसा नाम से ही जाहिर है, खुशवंत सिंह ने चुनी हुई कहानियों का एक संकलन तैयार किया है। इसमें अलग अलग भारतीय लेखकों की बेहतरीन लघु कथाएं हैं और खास बात यह है कि इसमें ओरिजिनल इंग्लिश वाली भी हैं और दूसरी भाषाओं से ट्रांसलेटेड भी। हाँ, ये जरूरी बात है। तो मतलब एक तरह से पूरे भारत की साहित्यिक आवाजें एक जगह लाने की कोशिश लगती है ना। जी बिल्कुल, एक पैन इंडिया फील देने की कोशिश। समीक्षा में कुछ बड़े नाम भी गिनाए गए, जैसे R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, अमृता प्रीतम, रस्किन बॉन्ड। लिस्ट तो काफी दमदार है। हाँ, नाम तो बड़े हैं। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये संकलन साहित्यिक विविधता कैसे दिखाता है। अच्छा, किस तरह की विविधता? देखिए, एक तो लेखकों की शैलियां बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर अगर विषयों की बात करें तो समीक्षा कहती है कि इसमें आपको प्रेम, हानि जैसे निजी एहसास मिलेंगे, तो वहीं राजनीति, जाति, परंपरा, शहर गांव का संघर्ष, ये सब मुद्दे भी बार बार आते हैं। हम्म। तो एक तरह से ये कहानियां भारत के अलग अलग समय के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को दिखाती हैं। मतलब समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, उसकी एक झलक। हाँ, और ये विविधता सिर्फ विषयों में ही नहीं है शायद। समीक्षा कहती है कि भाषा और टोन में भी यही बात है। बिल्कुल सही। समीक्षा के मुताबिक भाषा और अंदाज में भी बहुत रेंज है। कहीं एकदम पोएटिक स्टाइल है तो कहीं बिल्कुल सीधा तीखा व्यंग है। अच्छा। और समीक्षा इस बैलेंस की तारीफ करती है कि कैसे मार्मिकता के साथ हास्य को या सादगी के साथ गहराई को साधा गया है। और हाँ, वो खुशवंत सिंह की अपनी प्रस्तावना, उसका भी जिक्र था। जी। समीक्षा उसे भी सिंह के जाने पहचाने अंदाज वाला बताती है, तीक्ष्ण, मजेदार और जमीनी। लगता है प्रस्तावना अपने आप में पढ़ने लायक होगी। शायद, बिल्कुल। और जो बात इस किताब को खास बनाती है, समीक्षा के अनुसार, वो है इसका संपादन। मतलब खुशवंत सिंह ने जिस तरह कहानियां चुनी हैं। ओके। इसकी तारीफ है कि ये न सिर्फ बड़े जाने पहचाने लेखकों को मंच देती है, बल्कि कुछ कम ज्ञात लेखकों को भी सामने लाती है। ये अच्छी बात है। हाँ, और कहानियों का जो भावनात्मक असर है, उस पर भी जोर है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं। और अनुवाद। हाँ, अनुवाद की गुणवत्ता कैसी बताई है, क्योंकि ये अक्सर एक मसला होता है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि अनुवाद अच्छे हैं और खासकर उन्होंने कोशिश की है कि मूल कहानी का जो सांस्कृतिक रंग है, जो देसीपन है, वो बना रहे। ये वाकई मुश्किल काम है अनुवाद में। सही कहा, ये तो मजबूत पक्ष हो गए, लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमजोरियों या सुधार की गुंजाइश का भी जिक्र है? मतलब आज के पाठक के हिसाब से? हाँ, उस पर भी बात हुई है। एक पॉइंट ये है कि कुछ कहानियां शायद जेंडर रोल्स या सामाजिक रीतियों को लेकर आज के पाठक को थोड़ी पुरानी लग सकती हैं। अच्छा, मतलब डेटेड। हाँ, कुछ हद तक उस समय का सच होंगी, पर आज के नजरिए से शायद थोड़ी सीमित लगे। और दूसरी बात, जो लोग एकदम नया एक्सपेरिमेंटल भारतीय लेखन ढूंढ रहे हैं, हाँ, उन्हें ये कलेक्शन शायद थोड़ा पारंपरिक लगे। इसमें क्लासिक कहानियों पर फोकस ज्यादा है। समझ गए। तो मतलब ये अपनी जगह एक क्लासिक है, अपनी खूबियों और शायद आज के हिसाब से कुछ सीमाओं के साथ। बिल्कुल। तो अगर पूरी तस्वीर देखें, समीक्षा इसे सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं मानती। इसे भारत के साहित्यिक नक्शे पर एक सफर जैसा बताया गया है। खुशवंत सिंह की कहानियों की समझ और भारतीय आवाजों को आगे लाने के उनके पैशन का सबूत, एक तरह का साहित्यिक दस्तावेज। तो कुल मिलाकर समीक्षा की रिकमेंडेशन क्या है? किसे पढ़नी चाहिए ये किताब? समीक्षा इसे भारतीय साहित्य में रुचि रखने वालों और खासकर शॉर्ट स्टोरीज पसंद करने वालों के लिए तो जरूरी मानती है। कहती है कि कहानियों के जरिए भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक बुनावट की अच्छी समझ मिलती है। दिलचस्प। ये वाकई एक अहम संकलन लगता है भारतीय साहित्य का। और ये हमें एक सोचने वाली बात पे भी छोड़ जाता है ना? क्या? कि कैसे किसी एक एडिटर की पसंद, उसका नजरिया हमें किसी देश के पूरे लिटरेचर की एक खास, एक चुनी हुई तस्वीर दिखाता है। ये सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति का चुनाव हमारी समझ को कैसे बनाता है और कौन सी आवाजें हम तक पहुंचती हैं, कौन सी शायद पीछे रह जाती हैं।